अच्छा, तो हम स्पेशलाइज्ड सेल्स के बारे में पढ़ रहे थे। स्पेशलाइज्ड सेल्स मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी में डिफरेंट काइंड्स के सेल्स होते हैं, हर सेल अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। तो मैंने यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट कुछ सेल्स जिनका आपको पता होना चाहिए यहाँ पे डिस्कस किए हैं। फिर हम इन सेल्स को फर्दर जो चैप्टर्स हैं हमारे अलग अलग जब हम सिस्टम्स पढ़ेंगे कि जिस जिस सिस्टम में ये सेल्स पाए जाते हैं उनके बारे में फिर हम डिटेल से पढ़ेंगे। अभी बस हमने एक ओवरव्यू देखना है कि हमारे पास किस किस तरह के सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो पहला सेल है सीलेटेड सेल है, फाउंड इन ट्रेकिया, यानी ट्रेकिया एक एयर पैसेजवे होता है जहाँ से हमारी एयर जाती है। कनेक्ट करता है ये नोज़ को लंग्स से, मतलब कि आपकी जो एयर है वो आपके नोज़ में एंटर हुई, देन वो जाएगी आपके पास ट्रेकिया में जो पैसेजवे है, और फिर वो जो है वो लंग्स के पास एंटर होती है, वो एयर है, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा एक पैसेजवे है एयर के लिए ताकि वो लंग्स में जा सके। अच्छा, उसके बाद मैंने यहाँ पे बताना कि आपको इम्पोर्टेंट कि ट्रेकिया जो होता है ये विंड पाइप, इसमें कुछ सेल्स लगे हुए होते हैं जिनका नाम होता है सीलिएटेड सेल्स, ठीक है। किस तरह के होते हैं ये सेल्स आप मैंने बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं सामने। इलोंगेटेड टाइप के होते हैं थोड़े से, और इनके बिल्कुल सेंटर में इनका न्यूक्लियस होता है। कभी कभी न्यूक्लियस थोड़ा सा ऊपर की तरफ भी होता है, कभी नीचे भी होता है, और इनके हेड पे हेयर लगे हुए होते हैं। अब जो असल काम है इन हेयर का ही है। इनको जो सीलिएटेड सेल्स हम कहते हैं वो इन हेयर की वजह से ही कहते हैं, क्योंकि ये जो हेयर है इनको ही सीलिया कहा जाता है। अब ये हेयर का काम क्या होता है, हमारा जो ट्रेकिया है इसके अंदर हमारे पास एक फ्लूइड होता है। उस फ्लूइड का काम क्या होता है, उस फ्लूइड का काम ये होता है कि जितना भी हमारे पास जैसे एयर हमने इनहेल की, हम उस फ्लूइड को कहते हैं म्यूकस। मैं यहाँ मेंशन कर दूँ, हम कहते हैं उसको म्यूकस। हमारे ट्रेकिया में जो म्यूकस है लिक्विड है, जो आपकी एक फ्लूइड आपकी नोज़ में भी होता है, आप उसको फील करें अगर, तो हमारी जो नोज़ है वो ड्राई नहीं होती, लुब्रिकेटेड रहती है, क्योंकि उसके अंदर एक ऐसा फ्लूइड है जो उसको लुब्रिकेट करके रखता है, इसको हम म्यूकस कहते हैं। तो ये हमारे पास ट्रेकिया में भी होता है। अब इसका काम ही होता है कि जब हम एयर इनहेल करते हैं तो हमारी एयर के साथ बहुत से पार्टिकल्स होते हैं डस्ट के, या बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ऐसे जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लंग्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो एंटर हो जाते हैं एयर के साथ हमारी नोज़ में। अब नोज़ में भी म्यूकस होता है, वहाँ भी बहुत म्यूकस जो है वो इन पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेता है, बट स्टिल कुछ ऐसे हैं जो फिर भी पास कर जाते हैं उसको और ट्रेकिया में दाखिल हो जाते हैं। अब ट्रेकिया का काम क्या होता है कि ये सॉरी अपने अंदर जो है वो इन डस्ट पार्टिकल्स को, या फिर ये जो जितने भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इनको ट्रैप करता है ट्रेकिया के अंदर जो म्यूकस है, सही है। और फिर ये म्यूकस जो है वो अपवर्ड मूव करता है। ये जो हेयर है इनका, ये जो सीलिया है ना सेल के ऊपर, इनका काम क्या होता है कि अब जो म्यूकस जो कि ख़राब है इन अ सेंस कि उसने ट्रैप कर लिए और डस्ट के पार्टिकल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो अब ये हेयर क्या करेंगे, ये यानी सीलिया क्या करेंगे, ये उस म्यूकस को ऊपर की तरफ पुश करते जाएंगे, यानी अपवर्ड पुश करते जाएंगे कि ये फिर आपकी जो है वो ऊपर की तरफ जाए और फिर ये बॉडी से एलिमिनेट हो जाए ऊपर की तरफ, यानी ये नीचे नहीं जाने देते। अब अगर नीचे चले गए तो क्या होगा, अगर आप एग्जांपल लें कि हमारे पास डस्ट के पार्टिकल्स थे, ये ट्रेकिया में एंटर हुए और म्यूकस ट्रैप नहीं कर पाया और ये लंग्स में चले गए, सही है। तो बहुत से पार्टिकल्स अब किसी भी चीज़ के हो सकते हैं ना, आप देखें ज़रूरी नहीं कि पार्टिकल्स डस्ट के ही हो, क्योंकि बहुत से लोगों को एलर्जीज़ होती हैं बहुत सी चीज़ों से, सही है। बहुत से लोगों को फर्स्ट एलर्जी होती है, जो एनिमल्स के होते हैं, डिफरेंट टाइप की एलर्जीज़ होती हैं। अब क्या होगा, अगर ये डस्ट के पार्टिकल्स चले गए नीचे की तरफ, डाउनवर्ड चले गए यानी लंग्स में चले गए, तो एलर्जी कॉज हो सकती है, और उससे फिर आपको पता है कि डिफरेंट काइंड की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इंसान को। तो इसीलिए सीलेटेड सेल्स हमारे पास ट्रेकिया में लगे हुए होते हैं। इनका काम बस ये होता है कि म्यूकस जिसने ट्रैप कर लिए हैं डस्ट के पार्टिकल्स या ख़राब चीज़ें जितनी भी हैं, उस म्यूकस को ये अपवर्ड मूव करता है ताकि फिर ये क्या कहते हैं थ्रोट से फिर हमारे पास बॉडी से एलिमिनेट ही हो जाए, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम हमारे पास नेक्स्ट काइंड का जो सेल है इसको हम कहते हैं रूट हेयर सेल। इसके नाम से आपको पता चल रहा है कहाँ पे होगा हमारे पास जो रूट्स होती हैं। अच्छा, ये वाला जो सेल है ये ऑब्वियस सी बात है, रूट्स जो है वो ह्यूमंस या एनिमल्स में तो नहीं होती, प्लांट्स में होती हैं। तो ये वाले जो सेल्स होंगे ये भी प्लांट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। कहाँ होंगे, नाम से पता चल रहा है रूट्स में होते हैं। अच्छा, अब इनका स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो मैंने एक रॉड लाइक का स्ट्रक्चर पहले बनाया हुआ है, ये देखें, ये मैंने पूरा जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ये रॉड लाइक, क्योंकि आपको अगर याद हो प्लांट का जो सेल होता है वो रॉड लाइक होता है, और फिर यहाँ से एक लॉन्ग सा ये पूरा ही देखें, ये लॉन्ग सा एक एलोंगेशन आ रही है, इसको कहते हैं रूट हेयर। मतलब हमारे पास जो रूट्स में जो सेल होंगे उन सेल्स में एक एलोंगेशन निकली हुई होती है जिसको हम कहते हैं रूट हेयर। अब इनका काम सिंपल क्या होता है, अब रूट्स में हमारे पास क्या होती है, पानी की एब्जॉर्प्शन हो रही होती है, ऑस्मोसिस हो रहा होता है। ऑस्मोसिस का प्रोसेस जो होता है आगे बढ़ेंगे हम, सही है।
यानी जो रूट्स हैं वो अपटेक कर रहे होते हैं वाटर का एंड डिफरेंट आइंस का। तो अब ये जो आइंस एंड वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, ये किस तरह हो रहा है, ये जो पूरी बॉडी है सेल की यहाँ से हर जगह से एब्जॉर्ब हो रहा है। अब इस रूट हेयर ने क्या किया, ये देखें, इसने सरफेस एरिया बढ़ा दिया। यानी रूट हेयर में ये जो इलोंगेशन थी ना, रूट हेयर जो निकला हुआ था, इससे क्या हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया मिल गया पानी को और आयंस को कि वो एब्जॉर्ब हो सके। तो सिंपली रूट हेयर सेल जो होते हैं, इसमें जो रूट हेयर निकला हुआ होता है, उसका काम सिंपल क्या होता है कि वो सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर रहा होता है। दैट्स इट। फिर हम आते हैं अपने पेलिसेड मेसोफिल सेल्स पे सॉरी, ये हमारे पास कहाँ पाए जाते हैं, आपको नज़र आ रहा है कि इसके अंदर एक बड़ा सा वैक्यूल है एंड इट हैज़ क्लोरोप्लास्ट। तो इसका मतलब ये सेल्स हमारे पास प्लांट सेल का हिस्सा होंगे, मतलब ये प्लांट सेल की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, मतलब ये प्लांट्स में पाए जाते हैं, हमारे अंदर नहीं है। अब ये पेलिसेड मेसोफिल सेल्स कहाँ होते हैं, पहले तो देखें इनके पास एक बड़ा सा वैक्यूल है, ये हमें पता है कि प्लांट सेल के पास एक बहुत बड़ा सा वैक्यूल होता है। अब इसके पास क्लोरोप्लास्ट अगर आप देखें तो बहुत सारे हैं। मैंने आपको बताया था कि क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा ऑर्गेनल है जिसके अंदर एक पिगमेंट होता है जो कि ग्रीन कलर का होता है, जिसका नाम होता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अब ये देखें, अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि ये जो सेल्स हैं ना, ये भी कहाँ कहाँ होंगे। जितने भी ग्रीन पार्ट्स हैं प्लांट के, वहाँ ये पेलिसेड मेसोफिल सेल्स ज़रूर मौजूद होंगे, क्योंकि इन सेल्स के पास क्लोरोप्लास्ट बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं। और क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा तादाद में है, इसका मतलब इनके पास क्लोरोफिल भी ज़्यादा हो गया। तो क्लोरोफिल ज़्यादा हो गया तो उससे क्या हो गया, वो जो पार्ट होता है वो बहुत ज़्यादा ग्रीन अपीयर होता है। सारी सी बात है, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन है अपने अंदर जो पिगमेंट है उसकी वजह से। तो अब ये हमारे पास कहाँ पे ज़्यादा मौजूद होंगे, देखें मैंने लिखा हुआ है लीव्स पे, सही, लीव्स ग्रीन कलर के होते हैं। अच्छा, अब इनका फंक्शन क्या होता है, हमारे पास जो क्लोरोप्लास्ट है ना, मैंने आपको ये तो बता दिया कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या पिगमेंट है, बट क्लोरोप्लास्ट का जो फंक्शन है इस ऑर्गेनल का, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि यहाँ पे होता क्या है, यहाँ फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। अब फोटोसिंथेसिस क्या है, हम जैसे ह्यूमंस की एग्जांपल अगर लें या एनिमल्स की लेने चलें, तो हम अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं करते, ठीक है, हमें प्रिपेयर करना पड़ता है। लेकिन अगर आप प्लांट्स को लें तो प्लांट्स अपना जो फूड है वो खुद प्रिपेयर करते हैं। अब इसके लिए टर्म भी यूज़ होती है बायोलॉजी में, वो आपके पास मेंशन नहीं है, मैं आपको वैसे बता देती हूँ कि जो एनिमल्स हैं ह्यूमंस की कैटेगरी, मतलब एनिमल्स की कैटेगरी में आता है एनिमल सेल में, इनको हम कहते हैं कि हम लोग हेटरोट्रॉफ्स हैं, यानी हम अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते। जबकि प्लांट्स को कंसीडर किया जाता है ऑटोट्रॉफ्स, ऑटो यानी खुद से, यानी अपना खाना ये खुद प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। और किस प्रोसेस से करते हैं, फोटोसिंथेसिस पर प्रोसेस होता है, सिंपल। तो फोटोसिंथेसिस का जो साइट है, यानी हो कहाँ रहा होगा फोटोसिंथेसिस, वो होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अब जिन सेल्स में सिंपल क्लोरोप्लास्ट होगा, ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट होगा, तो वहाँ जाहिर सी बात है फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा। इसका मतलब पेलिसेड मेसोफिल सेल्स जो होता है, इनका काम सिंपली क्या है कि इनमें जो है वो फोटोसिंथेसिस अकर होता है। अब हमने बोला भी क्या कि होता कहाँ है ये, क्योंकि ग्रीन पार्ट्स में ही प्रेजेंट होगा सबसे ज़्यादा, क्योंकि इन सेल्स के अंदर जो क्लोरोफिल है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, और क्लोरोफिल के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट है। इसका मतलब जो पार्ट प्लांट का बहुत ज़्यादा ग्रीन है, वहाँ पेलिसेड मेसोफिल सेल्स मौजूद होंगे, सही है। अब हमने लीव्स में देख लिया, अब लीव्स में भी अगर आप देखें तो लीव्स का जो अपर पोर्शन होता है, लीव्स के दो साइड्स होंगे ना, एक अपर साइड होगी सॉरी, और एक लोअर साइड होती है। अब ये होते भी कहाँ है, अपर साइड पे। और वजह क्या है कि हम जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पढ़ेंगे ना आगे, तो आप देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में सनलाइट का बहुत बड़ा रोल होता है। यानी सनलाइट अगर नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस के दो पार्ट्स होते हैं, हम डिटेल में आगे बढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस का जो पहला पार्ट होता है वो सनलाइट डिपेंडेंट होता है, यानी सनलाइट उसको चाहिए होती है। और जो दूसरा पार्ट होता है फोटोसिंथेसिस का, वो सनलाइट डिपेंडेंट नहीं होता। तो एक पार्ट को तो चाहिए ना लाइट, तो फोटोसिंथेसिस कंप्लीट नहीं हो पाता अगर लाइट नहीं होगी। तो इसीलिए जो पेलिसेड मेसोफिल सेल्स है ना, इनमें क्या है, क्लोरोप्लास्ट बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब इनमें फोटोसिंथेसिस भी बहुत ज़्यादा होता होगा। इसीलिए ये जो लीव्स हैं उनकी अपर साइड पे ये पेलिसेड मेसोफिल सेल ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वहाँ पे सनलाइट डायरेक्टली आ रही होती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो लिखे हुए हैं उन पॉइंट्स को हम देख लेते हैं कि ये फाउंड कहाँ पे हैं, मतलब कहाँ पाए जाते हैं लीव्स के अंदर, फंक्शंस क्या क्या हैं। फोटोसिंथेसिस अकर होगा यहाँ पे, इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट इनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है, और ये अपर साइड ऑफ द लीफ पे एक्सेसिवली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं अपने फोर्थ सेल पे।
हमारा फोर्थ सेल है न्यूरॉन, जो कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था, एग्जांपल जब दी थी। न्यूरॉन्स क्या होते हैं, हमारी नर्वस सिस्टम जो है उसका हिस्सा होता है। नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, हमारी नर्व्स वगैरह आती हैं। अब न्यूरॉन जो होता है यहाँ पर कहाँ नर्वस सिस्टम में पाया जाएगा, जैसे आप ब्रेन ले लें, स्पाइनल कॉर्ड ले लें या आप नर्व्स ले लें, इन सब में ये सब जो है वो न्यूरॉन्स के बने हुए होंगे। और इसका काम सिंपली क्या होता है, डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। काम ये है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जितने भी होते हैं ये उनको ट्रांसमिट करवाता है। मैंने आपको कल एग्जांपल भी दी थी कि अगर कोई बंदा जो है वो किसी बहुत गर्म चीज़ को हाथ लगा लेगा तो ये इन्फॉर्मेशन कि उसको हाथ हटाना है ये ब्रेन तक कौन लेके जाएगा, क्योंकि हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं जो हमें जो है वो करना जो काम है वो हमें ब्रेन बता रहा होता है। सही है, तो आपको पता है, अंडरस्टूड सी बात है। तो ये ब्रेन तक भी तो कोई चीज़ लेके जाएगी ना, कि उसको कैसे पता कि मैंने हाथ हटाना है। तो ये जो सिग्नल्स लेके जाएंगे ना, ये न्यूरॉन जो सेल्स हैं ये लेके जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं रेड ब्लड सेल पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं। इनका सर्कुलेटरी सिस्टम का जो हम चैप्टर पढ़ेंगे उसमें ब्लड का जो टॉपिक होगा उसमें देखिएगा आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम से पता चल रहा है कहाँ होंगे, ब्लड का हिस्सा होते हैं। ब्लड जो है वो हमारे पास डिफरेंट चीज़ों से बना होता है। तो ब्लड में कुछ टाइप के सेल्स होते हैं, उनका नाम होता है रेड ब्लड सेल्स, RBCs इनको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। कहाँ पाए जाएंगे, ऑब्वियस बात है ब्लड में पाए जाएंगे। काम इनका क्या होता है कि ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन जो होती है पूरी बॉडी में, ये हमारे पास रेड ब्लड सेल्स करवाते हैं। यानी आपकी बॉडी में ऑक्सीजन हर जगह पड़ी नहीं होती है, आपके जो ब्लड है उसके अंदर जो रेड ब्लड सेल्स हैं, सही है, ये ऑक्सीजन को कैरी करते हैं और ब्लड फिर पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। और जिन सेल्स को ऑक्सीजन की नीड होती है तो रेड ब्लड सेल्स अपने पास से निकाल के उन सेल्स को ये ऑक्सीजन दे देते हैं। और इनके अंदर एक पिगमेंट होता है रेड कलर का जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, जो कि इनको रेड कलर दे रहा होता है। ठीक है, फिर आते हैं हम स्पर्म सेल्स पे। स्पर्म सेल्स हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाए जाते हैं, मेल्स में पाया जाता है। फंक्शन इसका रिप्रोडक्शन में हेल्प करवाता है, ये हम आगे इसकी डिटेल पढ़ेंगे। सेम एक और सेल है एक्स सेल्स इनको कहते हैं, ये इसका बिल्कुल ऑपोजिट है स्पर्म का। ठीक है, एक्स सेल्स क्या होते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। इनका काम क्या है, रिप्रोडक्शन का हम चैप्टर जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें जो बेबी डेवलपमेंट जब आप पढ़ेंगे, एक बेबी की बिल्कुल आप बेसिक पे जब जाएंगे कि बेबी भी सेल से बना होगा, तो उसका जो इनिशियल स्टेज पे जो सेल बनेगा, एक सेल बनेगा ना पहले, तो फिर उसके बाद वो डिवाइड होकर बहुत सारे सेल्स बनेंगे एंड देन पूरा बेबी जो है वो डेवलप हो जाएगा। तो जो पहला सेल होता है उसको हम कहते हैं जाइगोट। और वो किस तरह बनता है, जब स्पर्म सेल, ये जो स्पर्म सेल लिखा है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है, और ये जो एक्स सेल होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ये आपस में आके मिलते हैं तो इससे एक सेल बनता है न्यू जिसको कहते हैं जाइगोट। फिर वो जाइगोट डिवाइड हो जाता है, मल्टीप्लाई होता जाता है, तो और उससे फिर एक पूरा बेबी बन जाता है। ठीक है, अब हमारा लास्ट बिल्कुल ये जो टॉपिक है ना, इसका बिल्कुल लास्ट हमारा टॉपिक है माइक्रोस्कोप का।